हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइन में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है द क्लेवर मंकी यानी कि चतुर बंदर। बहुत ही अच्छा गाइस पैराग्राफ है, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी मैं आपको सिखाता हुआ चलूँगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ना और बोलना सीख सकते हैं। मैं एक एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूँगा, आपको मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है इसे आप समझ सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द क्लेवर मंकी यानी कि चतुर बंदर। वंस ए मंकी लिव्ड नियर ए रिवर। वंस यानी कि एक बार। वंस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? एक बार। ए मंकी, ए अर्थात एक, और मंकी यानी कि बंदर। बंदी यानी कि बंदर। लिव्ड रहता था, रहता था। दोस्तों, मैं यहाँ पर बताता चलूँ, लिव्ड जो है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है जो सिंपल पास या पास्ट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। नियर यानी पास, नियर का अर्थ पास। ए यानी कि एक, और रिवर कहेंगे नदी को। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी वंस ए मंकी लिव्ड नियर ए रिवर। एक बार एक बंदर एक नदी के पास रहता था। वन डे ए क्रोकोडाइल बिकेम फ्रेंड्स विद द मंकी। वन डे यानी कि एक, डे यानी कि दिन, तो एक दिन। ए यानी कि एक, और क्रोकोडाइल कहेंगे दोस्तों मगरमच्छ को। क्रोकोडाइल का अर्थ क्या होता है? मगरमच्छ। बिकेम बन गया, बिकेम यानी कि बन गया। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, इस सेंटेंस का मेन वर्ब बिकेम है जो कि सेकेंड फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसकी वजह से अगेन ये कंप्लीट सेंटेंस आपका पास एंड डेफिनेट में चला जाएगा। फ्रेंड यानी कि दोस्त। फ्रेंड का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्त। विथ यानी कि से, विथ यानी कि से। मंकी बंदर, मंकी यानी कि बंदर। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी वन डे ए क्रोकोडाइल बिकेम फ्रेंड विद द मंकी। एक दिन एक मगरमच्छ बंदर से दोस्त बन गया। द मंकी गेव द क्रोकोडाइल स्वीट फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री। द मंकी यानी कि वो बंदर, वो बंदर। गिव देता, गिव यानी कि देता। अगेन इस सेंटेंस का मेन वर्ब जो है वो गिव है, आपका सेकंड फॉर्म है। यूजुअली जो कहानियाँ होती हैं वो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखी जाती हैं, और या ये कह लें कि पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में। द क्रोकोडाइल यानी कि वो मगर मच्छ, वो मगर मच्छ। स्वीट यानी मीठे, मीठे। फ्रूट्स यानी कि फलों, फ्रूट का अर्थ क्या हो जाएगा? फलों। फ्रॉम यानी कि से, और ट्री कहेंगे पेड़, ट्री का अर्थ क्या हो जाएगा? पेड़। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी द मंकी गिव द क्रोकोडाइल स्वीट फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री। वो बंदर मगरमच्छ को पेड़ से मीठे फलों को देता था। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वांटेड द मंकीज हर्ड टू ईट। क्रोकोडाइल्स यानी कि मगरमच्छ। क्रोकोडाइल की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों? मगरमच्छ। और यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है जिसकी मीनिंग हो जाएगी की। वाइफ यानी कि पत्नी, तो मगरमच्छ की पत्नी। वांटेड चाहती थी, चाहती थी। अगेन दोस्तों, इस सेंटेंस का मेन वर्ब वांटेड है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो आप बता सकते हैं किस टेंस में बात की गई है। मंकीज यानी कि बंदर, और अगेन एपोस्ट्रोफी एस यानी का की के होता है। हार्ट यानी कि हृदय, या आप कह लें दिल। टू ईट खाने के लिए, खाने के लिए। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वांटेड द मंकीज हर्ड टू ईट। मगरमच्छ की पत्नी बंदर के हृदय को खाने के लिए चाहती थी। शी टोल्ड द क्रोकोडाइल टू ब्रिंग द मंकी। शी यानी कि वो, अर्थात मगरमच्छ की पत्नी। टोल्ड बोली, टोल्ड यानी कि बोली। इस सेंटेंस का मेन वर्ब टोल्ड है, अगेन ये सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है।
द क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ से, मगरमच्छ से। टू ब्रिंग, टू यानी के लिए और ब्रिंग यानी लाने, तो लाने के लिए। मंकी यानी बंदर को। शी टोल्ड द क्रोकोडाइल टू ब्रिंग द मंकी, उसकी पत्नी ने मगरमच्छ से बंदर को लाने के लिए बोला। द क्रोकोडाइल इन्वाइटेड द मंकी फॉर ए राइड ऑन हिज बैक, द क्रोकोडाइल यानी वो मगरमच्छ, इन्वाइटेड आमंत्रित किया, इन्वाइटेड यानी कि आमंत्रित किया या बुलाया। अगेन इस सेंटेंस का मेन वर्ब इन्वाइटेड है, सेकेंड फॉर्म में लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है, मंकी यानी कि बंदर को। फोर के लिए, फोर के लिए, ए यानी कि एक, और राइड दोस्तों कहते हैं सवारी को। राइड का अर्थ क्या हो जाएगा? सवारी। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे तो उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। ऑन यानी कि पर, और हिज अपने, हिज का अर्थ अपने, बैक यानी पीछे, बैक का अर्थ पीछे या आप पीठ भी कह सकते हैं। द क्रोकोडाइल इन्वाइटेड द मंकी फॉर ए राइड ऑन हिज बैक, उस मगरमच्छ ने बंदर को अपने पीठ पर एक सवारी के लिए आमंत्रित किया या बुलाया। इन द मिडिल ऑफ द रिवर द क्रोकोडाइल सेड, माई वाइफ वांटेड योर हर्ट। इन यानी कि में, इन का अर्थ क्या हो जाएगा? में। मिडिल बीच, दोस्तों मिडिल कहते हैं किसको? बीच को। ऑफ यानी कि का, और रिवर नदी, रिवर यानी कि नदी। द क्रोकोडाइल वो मगरमच्छ, सेड कहा या आप कह सकते हैं बोला। अगेन ये सेड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, से बना हुआ है। माई वाइफ यानी कि मेरी पत्नी, वांट्स चाहती हैं, वांट्स यानी कि चाहती हैं। योर यानी आपके, और हर्ट यानी कि दिल, हर्ट यानी कि दिल को। तो इन द मिडिल ऑफ द रिवर द क्रोकोडाइल सेड, माई वाइफ वांट्स योर हर्ट। नदी के बीच में उस मगरमच्छ ने कहा कि मेरी पत्नी आपका दिल चाहती हैं, यानी आपका दिल खाना चाहती हैं। द मंकी स्टेड काम एंड सेड, ओह नो, आई लेफ्ट माई हर्ट ऑन द ट्री। द मंकी यानी वो बंदर, स्टेड ठहरा रहा। अगेन ये मेन वर्ब है जो कि सेकंड स्टे से बना हुआ है, स्टेड। काम यानी शांत, एंड और सेड कहा, ओह नो, अरे, ओ यानी कि अरे, नो यानी नहीं, अरे नहीं। आई यानी कि मैं, आई का अर्थ मैं। लेफ्ट छोड़ आया, लेफ्ट यानी छोड़ आया। माई यानी कि अपने, हर्ट यानी कि दिल या आप हृदय भी कह सकते हैं। ऑन यानी कि पर, और ट्री कहेंगे दोस्तों पेड़ को। द मंकी स्टेड काम एंड सेड, ओह नो, आई लेफ्ट माई हर्ट ऑन द ट्री। बंदर शांत ठहरा रहा और फिर कहा, अरे नहीं, मैं तो पेड़ पर ही अपने दिल को छोड़ आया हूँ। द क्रोकोडाइल टुक हिम बैक टू द ट्री। द क्रोकोडाइल यानी वो मगरमच्छ, टुक ले गया। ये टेक्स का सेकंड फॉर्म है। हिम यानी कि उसे अर्थात बंदर को, हिम यानी कि उसे अर्थात बंदर को। बैक वापस, बैक का अर्थ क्या हो जाएगा? वापस। टू यानी को, ट्री यानी कि पेड़, द क्रोकोडाइल टुक हिम बैक टू द ट्री। वो मगरमच्छ उसे अर्थात बंदर को वापस उस पेड़ पर ले गया। द क्लेवर मंकी क्विकली क्लाइम्ड अप एंड सेड, यू कैन नॉट कैच मी नाउ। द क्लेवर यानी चालाक, या चतुर भी आप कह सकते हैं। मंकी यानी कि
बंदर। क्विकली, फौरन, क्विकली यानी कि फौरन। क्लाइंब, छलाक लगाया, छलाक लगाया। अगेन ये जो क्लाइंब वर्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल। अप यानी कि ऊपर, अप ऊपर। एंड और सेड, सेड का अर्थ हो जाएगा दोस्तों कहा। यू यानी कि आप या तुम। कैन यानी सकते। नोट नहीं, नहीं सकते। कैच पकड़, कैच यानी पकड़ नहीं सकते। मी मुझे। नाउ अब, नाउ यानी कि अब। द क्लेवर मंकी क्विकली क्लाइम्ड अप एंड सेड यू कैन नॉट कैच मी नाउ। चालाक बंदर फौरन उस पेड़ पर छलाक लगा दिया और कहा कि अब आप मुझे पकड़ नहीं सकते। द क्रोकोडाइल फेल्ट फूलिश एंड स्वैम अवे। द क्रोकोडाइल यानी वो मगरमच्छ, वो मगरमच्छ। फेल्ट महसूस किया, महसूस किया। अगेन ये फील से बना हुआ है यानी सेकंड फॉर्म है। फूलिश, यहाँ पर फूलिश का दोस्तों हो जाएगा शर्मिंदा या शर्मिंदगी। एंड और स्वयं, स्वयं में यानी तैर कर चला गया, स्वयं यानी तैर कर चला गया। द क्रोकोडाइल फेल्ट फूलिश एंड स्वयं अवे। वो मगरमच्छ शर्मिंदगी महसूस किया और तैर कर चला गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।